रहीम। इस छोटी सी प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को आईबी का जो इंग्लिश का टेस्ट पैटर्न है उसके मुतालिक बताना चाहूँगा। जो आईबी का टेस्ट पैटर्न है उसके अंदर हमारे पास 3 सेक्शंस आ रहे हैं। सबसे पहले जो सेक्शन है वो आपके पास क्वांटिटेटिव सेक्शन है। इसके अंदर नॉर्मली 45 क्वेश्चंस टेस्ट किए जा रहे हैं और आपके पास नॉर्मली 45-50 मिनट्स होते हैं सॉल्व करने के लिए। 2011 के अंदर जो टेस्ट आया उसमें टाइम बहुत सफिशेंट, अच्छा खासा टाइम दिया। एक टेस्ट में 50 मिनट्स दिए, एक टेस्ट में 80 मिनट्स दिए, तो उससे स्पीड में सॉल्व करने की जो एक रिक्वायरमेंट थी वो नहीं रही। सेकंड जो सेक्शन है आपके पास आईबी का वो वर्बल सेक्शन है। इसके अंदर भी नॉर्मली 45 क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके पास 45 to 50 मिनट्स होते हैं। थर्ड सेक्शन आईबी का ऐसे सेक्शन है। ये 2-3 साल पहले इन्होंने जीके आईक्यू रिप्लेस करके ऐसे सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है। दो ऐसे दे रहे हैं ये लोग। एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, जैसा कि हम देखते हैं कि सैट के अंदर होते हैं, और इशू के जो क्वेश्चंस होते हैं जीमैट में, जीआरई में, उसी जैसे एक आपको एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना होता है। एक एनालिटिकल ऐसे आ रहा है, उसके अंदर कभी ग्राफ के एनालिसिस पूछ रहे हैं वो लोग, और कभी दे आर आस्किंग फॉर यू टू एनालाइज एन आर्ग्यूमेंट, एनालिसिस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एनालिसिस ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो कि एक रेगुलर पार्ट है जीमैट में और जीआरई में। और आईबी के टेस्ट की जो एक कुछ चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ है that you must clear all these sections। मिसाल के तौर पे क्वांटिटेटिव सेक्शन का कट ऑफ 70 है, आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस 180 मार्क्स। वर्बल सेक्शन का फॉर एग्जांपल कट ऑफ 90 है, आउट ऑफ 180 मार्क्स। दोनों ऐसे के मार्क्स, टोटल मार्क्स 10-10, तो दो ऐसे के 20 टोटल हो गया। ऐसे का कट ऑफ फॉर एग्जांपल 7 है, और टोटल कट ऑफ एक सेपरेट कट ऑफ होता है आईबी के अंदर, जो कि 70 प्लस 90 160, 160 प्लस 7 167 प्लस फॉर एग्जांपल 13-14 पॉइंट्स, अराउंड 182, फॉर एग्जांपल 182 पॉइंट्स टोटल कट ऑफ है। तो एक स्टूडेंट है, उसे तीनों कट ऑफ्स क्लियर करने होंगे। अगर उसका फॉर एग्जांपल टोटल मैथ्स में बहुत अच्छी मैथ्स से 100 आया है, फॉर एग्जांपल उसने इंग्लिश के अंदर 95 स्कोर किया, ऐसे के अंदर उसने 10 स्कोर किया, तो टोटल उसका क्या हो गया 195 to 205। तो ये स्टूडेंट को हम कहेंगे कि इसने टेस्ट क्लियर कर लिया। एक स्टूडेंट है, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मैथ्स में 120 है, मगर इंग्लिश में उसके आ गए 84, और ऐसे में उसके आ गए फॉर एग्जांपल 16 कह लें आप। तो उसने टोटल पॉइंट जो स्कोर किए 200 पॉइंट स्कोर किए, टोटल कट ऑफ भी क्लियर है, ऐसे भी क्लियर है, मैथ्स भी अच्छी है, बट वर्बल में उसने 6 पॉइंट्स से कट ऑफ लूज कर दिया। तो ये स्टूडेंट टेस्ट क्लियर नहीं करेगा। तो आपको तमाम तीनों सेक्शंस के कट ऑफ क्लियर करने और आपको टोटल कट ऑफ क्लियर करना है। अब आईबी के टेस्ट के अंदर जो टेस्ट है उसका एक स्पेसिफिक वेटेज है, कभी वो 70% देते हैं, कभी 80% देते हैं। और इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन का जो फेज़ है, जो सेकंड फेज़ है आईबी का, उसका वेटेज
20% होता है, और जब टेस्ट का वेटेज 70 होता है तो उसका वेटेज 30 होता है। तो जो पहली लिस्ट बनती है वो तो टेस्ट के स्कोर के बेसिस पे बनती है। फॉर एग्जांपल टोटल 500 इनरोलमेंट्स उन्होंने लिए, तो उन्होंने 550 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप स्कोरर्स थे उनको उन्होंने सिलेक्ट किया, फिर इनके टेस्ट के स्कोर को, इंटरव्यूज के स्कोर्स को प्लस किया और फिर एक फाइनल लिस्ट बना ली। तो दिस इज़ ट्रू फॉर नॉर्मली IBA के BBA, MBA, BS के तमाम टेस्टों के अंदर एक ये फॉर्मेट फॉलो किया जाता है।